Hello student, class 12th, open your book accountancy, see the chapter number 4, retirement of a partner. Today topic, accounting treatment of goodwill. When a partner retire, amount of goodwill will be made through capital transfer or without raising goodwill account. कह रहा है कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करता है तो उस सिचुएशन में हिज शेयर ऑफ रिटायर पार्टनर्स गुडविल ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस पर्पस के लिए गुडविल अकाउंट कभी बुक में शो नहीं करते हैं, उसका ट्रीटमेंट जो है कैपिटल के थ्रू किया जाता है। फॉर दिस द पर्पस फॉलोइंग एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। ये जो है अगर आप देखेंगे तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन के अकॉर्डिंग ये जस्ट जो है आपको एज इट इज़ होगा जब न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो उस कंडीशन में हमेशा याद रखिए कि जो पार्टनर फर्म से गेन करता है उससे चार्ज किया जाएगा और जो फर्म को जो है सेक्रीफाइस कर रहा है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अमाउंट ऑफ गुडविल क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करता है तो वो अपना शेयर ऑफ गुडविल फर्म को छोड़ जाता है और वो अमाउंट उसे कंटिन्यू पार्टनर जो है उसे गेनिंग रेशियो में उसे क्या करते हैं, पे करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में गेनिंग पार्टनर या कंटिन्यू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो गेनिंग पार्टनर है वो गेनिंग रेशियो में और जो सेक्रीफाइस कर रहा है यानी जो डिसीज पार्टनर जो रिटायर कर रहा है उसी को डिसीज पार्टनर के नाम से भी कहते हैं और उसका जो है शेयर ऑफ गुडविल यानी आप कैलकुलेट कर लेंगे फर्म की गुडविल और जिस रेशियो में फर्म में वो पार्टनर था। सपोज दैट 1 लाख फर्म की गुडविल है, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो 1 लाख का 1/4 25,000 यहाँ लिख दिया जाएगा और उसको वो कंटिन्यू पार्टनर उसे जो है अपने कैपिटल से क्या करेंगे, पे करेंगे। मे बी कि ऐसा भी हो कि सेक्रीफाइस मेड बाय कंटिन्यू पार्टनर यानी रिटायर पार्टनर के साथ साथ मे बी एनी कंटिन्यू पार्टनर ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस। तो इस इन विच कंडीशन उसे भी जो है जिस तरीके से रिटायर पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसे अमाउंट ऑफ गुडविल पे की जा रही। तो अगर कोई कंटिन्यू पार्टनर भी सेक्रीफाइस करेगा तो उसे भी हिज शेयर ऑफ जिस शेयर में वो सेक्रीफाइस करेगा उसी शेयर में उसे हम लोग अमाउंट ऑफ गुडविल उसके कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे और गेनिंग पार्टनर को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप देखें कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी जिसे हम लोग गेनिंग भी कह सकते हैं, गेनिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर या डिसीज पार्टनर और टू कंटिन्यूइंग पार्टनर। ये कंटिन्यू भी सेक्रीफाइस कर रहा है, रिटायर तो फर्म से जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस करेगा ही, तो हु सेक्रीफाइस और जो है जो कंटिन्यू वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है उस शेयर को दोनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और कंटिन्यू पार्टनर जो गेन कर रहा है उसे आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। नेक्स्ट है इन दो में से कोई एक एंट्री बुक में आपके क्वेश्चन में जो है होगी। ठीक उसके बाद जो है देखें व्हेन गुडविल अपीयरिंग इन द बुक यानी गुडविल अकाउंट शो इन द एसेट साइड ऑफ जो है बैलेंस शीट। तो व्हेन पार्टनर रिटायर हिज गुडविल अकाउंट क्लोज इन ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर में यानी इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर यानी जिस दिन फर्म से वो जो है रिटायर कर रहा है उस वक्त तक गुडविल अकाउंट फर्म में शो है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही होती है। हर प्रॉफिट एंड लॉस में उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जितनी कि कंटिन्यू पार्टनर की होगी। तो देखें ऐसे में गुडविल आपकी क्या है, डेबिट बैलेंस होता है, उसे जब आप क्लोज करेंगे तो उसे क्रेडिट और ऑल पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। एडमिशन में यही क्या था, ओल्ड पार्टनर था क्योंकि न्यू पार्टनर एडमिट करता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, लेकिन रिटायरमेंट में वो उस वक्त तक रिटायरमेंट है जब वो रिटायर उसके आफ्टर रिटायरमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो यानी एडमिशन और रिटायरमेंट में फ़र्क इतना है
कि आप देखें कि इसमें ऑल ट्रीटमेंट रिलेटिंग टू बैलेंस शीट इन ओल्ड रेशियो इन ऑल पार्टनर होगा इंक्लूडिंग रिटायरिंग। और एडमिशन में क्या था कि ओनली ओल्ड पार्टनर एक्सक्लूडिंग न्यू पार्टनर। हिडन गुडविल मे बी वैल्यू ऑफ गुडविल क्लियरली नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इन दिस सिचुएशन वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय जो है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज सुपर के थ्रू आप कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद आप जो है उसका ट्रीटमेंट एज इट इज़ जैसे ऊपर बताया गया है उसी तरीके से कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ हिडन गुडविल सी द एग्जाम्पल A, B and C are partner. A retire his capital account after making adjustment for reserve profit on revaluation exist at 60,000। यानी A, B, C तीन पार्टनर हैं। जब A रिटायर कर रहा है तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसकी वैल्यू जो है कितनी आ रही है 60,000। B and C have agreed to pay him 90,000 in full settlement of his क्लेम। यानी जब उसका टोटल कैपिटल अगर 60,000 है और कंटिन्यू पार्टनर जो है उसे पे करने के लिए 90,000 जो है तैयार हैं, तो इट मीन्स कि जो 30,000 एक्स्ट्रा मनी वो पे कर रहे हैं वही फर्म की क्या मानी जाएगी गुडविल। हिज शेयर ऑफ इट्स इम्प्लाइज दैट द 30,000 यानी 90,000 माइनस 60 इज ए शेयर ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। यानी जब क्लियरली ना दिया हो तो टोटल adjusted capital of retired partner or which amount is excess pay by continued partner, which value is share of retired partner goodwill. Now see next topic, revaluation of assets and liabilities। ठीक एडमिशन का ये अपोजिट आपका जो है रिटायरमेंट। जिस तरीके से एडमिशन चैप्टर में आप देखा कि जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट करता है तो सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का हम लोग रीवैल्यूएशन करते हैं और उसके प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ओल्ड पार्टनर की होती है क्योंकि नया पार्टनर अभी उसमें इंटर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट के टाइम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के रीवैल्यूएशन की जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग रिटायरमेंट पार्टनर होगी और इसका सारी एंट्री एज इट इज़ होगी। बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वहाँ क्या करते थे कि ओल्ड पार्टनर करते थे, यहाँ पर क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग ए बी सी। सपोज दैट ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर तो सी भी उस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को पाएगा। इन केस ऑफ लॉस ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन यानी 6 एंट्री एज इट इज़ होगी और 7 और 8 एंट्री में सिर्फ फ़र्क कितना हो जाएगा एडमिशन के अपोजिट कि ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। ये भी आप एडजस्ट ये जो है इसका ट्रीटमेंट जो है एडमिशन चैप्टर के थ्रू देख लें कि इस रिजर्व एंड जो है अनडिवाइडेड प्रॉफिट को जनरेट जो है कौन किया है ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायर। तो इसका जो रिटायरमेंट से पहले जो भी अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सारी चीज़ें ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व में देखें फर्स्ट है बाय डिवाइडिंग रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप एडमिशन में देखे होंगे इन सब को डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। यहाँ पे आपको क्या कर देना है टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। कैपिटल व्हेन फ्लक्चुएटिंग और जब फिक्स होगा तो ऑल रिजर्व एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। क्योंकि इन सारी चीज़ों का लायबिलिटीज साइड में होता है, लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस और ट्रांसफर टू कैपिटल जब किया जाएगा तो उसे डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री है फॉर डिवाइडिंग एक्युमुलेटेड लॉसेस। एक्युमुलेटेड लॉसेस शो इन द एसेट साइड। एसेट साइड ऑलवेज डेबिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सो क्रेडिटेड। तो एज ए लॉस जो है दो चीज़ें होती है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस और सेकंड होती है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जिसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हेड्स के थ्रू भी शो करते हैं।
तो लॉस से कैपिटल क्या होगी पार्टनर की, रिड्यूस होगी। तो इसलिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंक्लूडिंग रिटायर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू डिफर्ड रेवेन्यू रिजर्व, और इस हेड में क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। और ठीक इसी तरीके से थर्ड स्पेशल रिजर्व। स्पेशल रिजर्व में क्या है कि इट मोर देन एक्चुअल लायबिलिटीज, स्पेशल रिजर्व क्रिएटिंग टू, वन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सेकंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसे हम लोग एडमिशन चैप्टर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमें बस इतना देखना है कि इसका ट्रीटमेंट एज इट इज़ एडमिशन के थ्रू होगा, बस उसके प्रॉफिट को ऑल पार्टनर के बजाय ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस सिचुएशन में जब रिजर्व मोर देन एक्चुअल लायबिलिटीज, तो एक्सेस मनी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसे डेबिट करेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। मे बी कि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रिटायर पार्टनर शेयर ऑफ डिवाइडेड अनडिवाइडेड प्रॉफिट या रिजर्व को वो पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि बाकी पार्टनर फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो अपने पार्ट ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफ़र करना नहीं चाहते। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ रिटायर पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व को उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो केस 4 में यही है कि व्हेन रिजर्व प्रॉफिट आर रिटर्न ऑफ ओनली विद द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। तो ऐसे कंडीशन में रिजर्व अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल। सपोज दैट जनरल रिजर्व शो इन द लायबिलिटी साइड 30,000, ए बी सी 3 पार्टनर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो 10,000। तो इस कंडीशन में जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर सी जो है उसको 10,000, ना कि एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीस कैपिटल आप ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सी द बुक क्वेश्चन नंबर 9। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो है 432। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक एट द वैल्यू ऑफ 42,000। गुडविल अपियरिंग इन द बुक यानी ये कहाँ पे शो होगा, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो व्हेन ए पार्टनर रिटायर गुडविल अपियरिंग इन द बुक आर क्लोज। तो इसे क्या कर लिया जाएगा, क्लोज। अब क्लोज की एंट्री है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल ऑलवेज डेबिट बैलेंस, क्लोज कर रहे हैं उसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। सी रिटायर एंड ऑन द डेट ऑफ सी रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूएटेड 63। जब सी रिटायर कर रहा है पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 63,000, और सी रिटायर कर रहा है, इसका शेयर कितना होगा, 2/9। तो 63,000 का 2/9 आपका 14,000 अमाउंट ऑफ गुडविल सी को देना। जब कोई क्वेश्चन में अदर जो है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग का कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया हो तो ऐसे कंडीशन में आपको रेशियो के वक्त बताया कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, सी रिटायर, तो रिमेनिंग पार्टनर ए एंड बी रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3। तो 4:3 इज आल्सो न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। यही 4:3 क्या है, आपका गेनिंग रेशियो है। इसी रेशियो में शेयर ऑफ सीज गुडविल जो है गिवन बाय ए एंड बी। तो पहला केस है, पहले जो ट्रीटमेंट है ये 42,000 गुडविल क्लोज करना। क्लोज की एंट्री आपको बताया ऑल पार्टनर्स टू गुडविल अकाउंट। तो ऑल में ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना अमाउंट है, टोटल आपका 42 है, और 42,000 को 3/9, 2/9, 4/9, 3/9, 2/9 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ये अमाउंट आपका आ जाएगा। नरेशन लिख दें, गुडविल अकाउंट क्लोज इन द ओल्ड रेशियो 4:3:2। एवरी हेड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूटिंग एमंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ये अच्छी तरीके से आप याद रखिए। ओल्ड यानी ऑल पार्टनर, यहाँ पर वो ओल्ड का मीन्स क्या है, ऑल पार्टनर। अब यहाँ पर देखें, फिर है शेयर ऑफ सीज जो है गुडविल। तो सीज गुडविल के लिए कंटिन्यू पार्टनर यानी गेनिंग पार्टनर कौन होगा, ए कैपिटल, बी कैपिटल और 2 सी रिटायर कर रहा है,
ये अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है छोड़ रहा है, इसलिए उसको कंपनसेट किया जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। 63 फुल अमाउंट ऑफ गुडविल है, इसका पोर्शन 2/9 कितना आ जाएगा 14,000, और इस 14,000 को बियर कैसे करेंगे 4/7 3/7 8,000 और 6,000। शेयर ऑफ सीज गुडविल गिवन बाय ए एंड बी इन द गेनिंग रेशियो 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। बुक को आप ओपन किए रहें और उसके क्वेश्चन को देखें। अब यहाँ पर देखें ABCD आल पार्ट जो है 4 पार्टनर्स जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि A एंड C डिसाइडेड टू रिटायर। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ 1 पर्सन जो है 1 पार्टनर रिटायर कर रहा है, अब यहाँ रिटायर कौन कर रहे हैं A एंड C। तो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं और गेन कौन करेगा A एंड B एंड D। तो इस सिचुएशन में देखें गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूएटेड 90, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 90,000। B एंड C डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो क्लियरली गिवन, तो नाउ यू कैलकुलेट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देन आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसकी वर्किंग हम लोग देखते हैं। पहले आपको वर्किंग में क्या है कि ओल्ड पार्टनर जो है आपका क्या है ABCD जिनका रेशियो है 2:1:1, एग्रीगेट 6 2/6 2/6 1/6 1/6। अब यहाँ पे A एंड C रिटायर, जब A और C जाएगा तो कंटिन्यू कौन करेगा B एंड D। तो न्यू रेशियो ऑफ B एंड D ही होगा और उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3, एग्रीगेट 8 5/8 3/8। आप देखें B गेनिंग, कौन गेन कर रहा है कंटिन्यू ये कर रहा है, तो गेन कौन करेगा B। अब गेनिंग रेशियो में क्या होगा ऑलवेज न्यू रेशियो ग्रेटर देन ओल्ड रेशियो। तो आप देखें B का न्यू रेशियो 5/8 है और ओल्ड रेशियो कितना है आपका 2/6। इसको एलसीएम लेके माइनस कर देंगे आपका 7/24, ये B गेनिंग आ गया। D गेनिंग निकालना है तो D का जो है देखें 3/8 न्यू रेशियो है और D का ओल्ड 1/6, एलसीएम लेकर रेशियो निकाल देंगे 5/24। ये दोनों का क्या आ गया आपका गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो ऑफ B एंड D कितना हुआ 7/24 5/24। अब आप जो है एलसीएम लेकर देखेंगे तो रेशियो कितना आया 7:5। अब इस 7:5 इसी रेशियो में जो B और C को जो है A और C को जो अमाउंट आप गुडविल पे करनी है उसे आप क्या करोगे ये सेक्रीफाइस करेंगे। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले रिटायर कौन कर रहा है A, तो शेयर ऑफ एज गुडविल निकालना है। तो फर्म की टोटल गुडविल कितनी है 90, A का रेशियो कितना है 2/6, तो इसको कितना पे करना है 30,000। और C का देखें आप, इसका C का पोर्शन कितना 1/6, 90 का 1/6 कितना होगा 15, यानी A को अमाउंट ऑफ गुडविल 13,000 और C को कितना देना है 15। जो सेक्रीफाइस या रिटायर कर रहा है उसे हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, और जो गेन करता है उसके पार्टनर्स कैपिटल को क्या किया जाएगा डेबिट। तो देखें एंट्री क्या हो जाएगी B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, D's कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये दोनों क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं, और यही आपके क्या है कंटिन्यू पार्टनर। तो कंटिन्यू पार्टनर या जो है गेनिंग पार्टनर डेबिट, और रिटायर कौन कर रहा है A एंड C, तो इसलिए A's कैपिटल एंड C's कैपिटल। इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है 30 और 15, ये टोटल कितना हुआ 45, यानी ये 45,000 अमाउंट को B और C अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। तो इनका गेनिंग रेशियो हम लोगों ने क्या निकाला है 7:5। तो देखिए 45,000 इंटू 7/12 वैल्यू आ जाएगी 26,250, और ये 45,000 5/12 ये आपका। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन बुक में आप देखते रहें क्वेश्चन नंबर 12। ABCD
ए बी सी एंड डी पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1। अब आप देखेंगे ऑन द रिटायरमेंट ऑफ बी गुडविल वाज वैल्यूएटेड 3 लाख। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 3 लाख है। ए सी एंड डी डिसाइडेड टू कंटिन्यू द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, यानी ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन। तो आप तुरंत आप जो है गेनिंग एंड सेक्रीफाइस आप फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके थ्रू आप कंटिन्यू या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल। आपको एक जो है टॉपिक गुडविल की बताया था कि व्हेन ए पार्टनर रिटायर विथ ए कंटिन्यू पार्टनर में बी जो है सेक्रीफाइस, तो उस कंडीशन पे ये क्वेश्चन आपका है, क्योंकि यहाँ पर रिटायर जो है सिर्फ एक पार्टनर बी हो रहा है, लेकिन जो है यहाँ पर सेक्रीफाइस एक और पार्टनर कर रहा है। इसको बेटर समझने के लिए सबसे पहले हम लोग वर्किंग देखते हैं। ओल्ड रेशियो चारों पार्टनर का 4:3:2:1 है, एग्रीगेट 10, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। और न्यू रेशियो ए सी एंड डी का इक्वल है, 3 पार्टनर इक्वल हैं तो 1:1:1, एग्रीगेट 3, 1/3, 1/3। ये गेनिंग एंड सेक्रीफाइस के लिए अगर आपका ये पहले ही जो है चैप्टर में बताया गया था कि अगर आपका ओल्ड रेशियो ग्रेटर देन न्यू है तो आपका क्या है सेक्रीफाइस, और अगर न्यू रेशियो ग्रेटर देन जो है ओल्ड रेशियो तो यू आर जो है गेन। तो ओल्ड आपका ज़्यादा है तो आपने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। न्यू आपकी रेशियो ज़्यादा है तो आपने क्या किया? गेन। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि ओल्ड माइनस न्यू लिखेंगे, और पॉजिटिव साइन आने पर सेक्रीफाइस, निगेटिव साइन आने पर क्या करोगे? गेन। ये निकालना है गेनिंग एंड सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना है भाई? 4/10। न्यू कितना है ए का? 1/3। एलसीएम लेके निकाला, 12 - 10 पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसे क्या करोगे? सेक्रीफाइस। बी क्योंकि रिटायर कर गया, ओल्ड रेशियो है लेकिन न्यू रेशियो नहीं है, तो आपका पॉजिटिव साइन ज़्यादा है, 3/10, ये आपका क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। सी आप देखें, सी में 2/10 ओल्ड रेशियो, नी आपका कितना? 1/3, एलसीएम लिया, और इसमें देखेंगे 6 - 10 यानी माइनस साइन एक्सेस है 4, ये आपका क्या हो जाएगा? 4/30 आपका गेन। डी में आप देखें 1/10, और ये आपका न्यू कितना है? 1/3, एलसीएम लिया आपने, 3 - 10 यानी माइनस साइन आपका 7 ज़्यादा है तो 7/30 आपका गेन। यानी रिटायर यहाँ पे क्वेश्चन में बताया बी रिटायर कर रहा है तो बी तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, साथ ही साथ आपका जो है ए भी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जिस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे अमाउंट ऑफ गुडविल उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, इन्हें क्या कर लिया जाएगा? डेबिट। तो आप देखें गेनिंग पार्टनर सी इस कैपिटल अकाउंट, डी इस कैपिटल अकाउंट, ये गेन कर रहे हैं, सी और डी डेबिट कर देंगे। रिटायर कौन है? बी, और साथ ही साथ कंटिन्यू पार्टनर में सेक्रीफाइस ए कर रहा है, उसे भी क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। टोटल गुडविल कितना है? 3 लाख, और 3 लाख का 3 अब देखें ए सी का लिखा है ना, सी का जो है 4/30, 4/30 कितना हो जाएगा? 40,000। फिर डी का कैलकुलेशन करना है, डी का रेशियो क्या है? 7/30, तो 3 लाख इंटू 7/30 कितना हो गया? 70,000। अब ठीक इसी तरीके से ए में देखें 2/30, तो 3 लाख का 2/30 कितना हुआ? 20। और बी आपका देखें सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10, ये कितना है? 90, 20, 90, 110, इधर भी 110। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नाउ थैंक यू।